हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ वो है एडवर्ब। मैंने इससे पहले 2 वीडियो एडवर्ब के बनाए हैं, उसके आगे का ही हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आज जो टॉपिक है एडवर्ब, इसमें हम लोग एडवर्ब के टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक बार हम लोग एडवर्ब की डिफिनीशन को रिकॉल करेंगे कि एडवर्ब क्या होता है। अगर इंग्लिश में हम डिफिनीशन की बात करें तो एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट एड्स मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एडजेक्टिव और एनदर एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब को अगर हम लोग हिंदी में देखें तो क्रिया विशेषण बोलते हैं। हिंदी की डिफिनीशन में बता रही हूँ पहले आपको, ठीक है। तो हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? क्रिया विशेषण होता है जो किसी क्रिया यानी वर्ब, विशेषण यानी एडजेक्टिव या किसी अन्य क्रिया विशेषण यानी अनदर एडवर्ब की विशेषता बतलाए। किसकी किसकी विशेषता बतलानी है? वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की, ठीक है। अगर आप सेंटेंस में कैसे, कब, कहाँ, कितनी बार, जैसे यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं ना, तो कैसे, कब, कहाँ और कितनी बार, ठीक है, लगा देते हो सेंटेंस में तो आपको एडवर्ब का आंसर मिल जाएगा। एडवर्ब क्या होता है समझ में आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट एड्स, जोड़ता है, मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, किसके बारे में? वर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में और एनदर एडवर्ब यानी एनदर अन्य क्रिया विशेषण के बारे में, ठीक है। अगर आप सेंटेंस में कैसे, कब, कहाँ और कितनी बार लगा देते हो तो आपको एडवर्ब का आंसर मिल जाएगा। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें हिंदी में कि ही इज़ वॉकिंग स्लोली, वह धीरे धीरे चल रहा है। वो कैसे चल रहा है? वो धीरे धीरे चल रहा है, वो जल्दी जल्दी चल रहा है। जैसे हमने हाउ का एग्जांपल अगर देखा तो स्लोली और क्विकली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे चलना और क्विकली का मतलब कोई चीज़ जल्दी जल्दी होना, ठीक है। तो वो कैसे चल रहा है? वो स्लोली चल रहा है या धीरे चल रहा है? सेंटेंस में ही इज़ वॉकिंग स्लोली अगर मैंने लगा दिया कि कैसे, तो निकल के आंसर आ गया। तो क्या है? जो स्लोली स्लोली वर्ड है ये क्या है? ये एडवर्ब है, ठीक है। आई होप आपको ये छोटी सी चीज़ समझ में आई होगी। आगे देखते हैं कि यहाँ पर भी मैंने 2 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है ही रन्स फास्ट। अब जो फास्ट है टेल्स हाउ ही रन, कि वो कैसे भागता है। तो जो फास्ट वर्ड आ गया कि वो तेज़ भागता है, वो क्या है? वो है एडवर्ब। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। ही रन्स फास्ट, ही जो है प्रोनाउन है, रन्स जो है वो वर्ब है, फास्ट जो है वो एडवर्ब है, ठीक है। ही रन्स फास्ट, आपको क्लियर हो गया होगा कि एक एग्जाम्पल है एडवर्ब का। दूसरा एक एग्जाम्पल है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। एड्स टू ब्यूटीफुल, तो यहाँ पर जो ब्यूटीफुल है वो क्या है? वो एडजेक्टिव है। शी जो एक प्रोनाउन है, इज़ जो एक हेल्पिंग वर्ब है और वेरी जो है वो एक एडवर्ब है। अब इसने क्या किया कि एडजेक्टिव की देखिए विशेषता बता दी कि वो बहुत सुंदर है, तो जो वेरी वर्ड आ गया वो आ गया एडवर्ब, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वेरी है और जो फास्ट है वो है दोनों एडवर्ब के एग्जाम्पल। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव की, ठीक है, कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव कितनी तरीके के होते हैं। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सिंपल एडवर्ब, ठीक है, बेस्ड ऑन मीनिंग, उनके मीनिंग के साथ में। सबसे पहला जो है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम। बात टाइम की हो रही है तो इट मीन्स है कि यहाँ पर समय बताने की, ठीक है। एडवर्ब ऑफ टाइम का मतलब है टेल्स व्हेन समथिंग हैपन, कि जो भी घटना हुई है वो कब हुई है, कैसे हुई है, कितने बजे हुई है, ये सारी चीज़ें आएंगी एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर। अगर हम हिंदी में बात करें तो क्रिया विशेषण हमें ये बताता है कि जो क्रिया हो रही है, जो एक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है, कितने समय तक चल रहा है या कितनी बार हुई है, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पर एग्जाम्पल में तो ही वेंट्स अर्ली, तो ये जो अर्ली आया है ये है एडवर्ब ऑफ टाइम का एग्जाम्पल। आई हैव नोन हिम बिफोर, तो बिफोर जो वर्ड आया है वो है एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम बताता है कि जो एक्शन हो रहा है वो मतलब कब हुआ, कितने पहले हुआ, कितनी बार हुआ, ये सारी चीज़ें बताता है। हम लोग क्या करते हैं कि इसमें अर्ली है, बिफोर है, ऑलवेज है, ये वर्ड का यूज़ करके एडवर्ब ऑफ टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पहला जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये समझ में आया होगा। दूसरा देखते हैं। अब आप देखो जो दूसरा है टाइप्स एडवर्ब का वो है एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या बता रहा है? टेल्स वेयर समथिंग हैपन, कि जो घटना हुई है वो कहाँ हुई है, ठीक है। जैसे एग्जांपल है कम हियर, ठीक है, यहाँ आओ। शी वेंट अवे, वो दूर गई। अब आप अगर सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ प्लेस में देखोगे तो कोई जगह, कोई दिशा यानी डायरेक्शन, डिस्टेंस यानी दूरी, इन सब के बारे में एडवर्ब ऑफ प्लेस बताता है कि जो घटना हुई है वो कहाँ पे हुई है, ठीक है। जैसे ये 2 एग्जांपल थे, कम हियर, यहाँ आओ, शी वेंट अवे, वो दूर चली गई।
ये दोनों क्या बता रहे हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस बता रहे हैं, ठीक है। थर्ड हम देखते हैं, तो ये है थर्ड पॉइंट, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ नंबर को एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है कि बार बार कोई चीज़ होना, फ्रीक्वेंट वे में होना, ठीक है। और एडवर्ब ऑफ नंबर का मतलब है जो नंबर डिफाइन हो। जैसे अगर हम एग्जांपल की बात करें, सॉरी यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन देखें तो एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी बताता है टेल्स हाउ ऑफन समथिंग हैपन, कि जो एक्शन हो रहा है, जो क्रिया हो रही है वो कितनी बार हो रही है, ठीक है। अगर हम सेंटेंस में देखें कि हमेशा, कभी कभी, रोज़, अक्सर, ऐसे वर्ड आते हैं तो वो वर्ड जो हैं वो होते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। जैसे यहाँ पर भी दो एग्जांपल्स दिए हैं, तो आप देखो शी हैज़ कम अगेन, वो दोबारा आई, यानी वो एक पहले आ चुकी है, उसके बाद वो दोबारा आई है। ही केम वंस, वो पहली बार आई, तो यहाँ पर नंबर भी है प्लस फ्रीक्वेंसी दोबारा, ठीक है। ये अगर फ्रीक्वेंसी का देखेंगे तो अगेन, और अगर हम नंबर का देखें तो वंस, पहली बार आई है। आई होप आपको ये थर्ड पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है एडवर्ब ऑफ मैनर। मैनर का मतलब क्या होता है, टेल्स हाउ समथिंग हैपन, कि जो क्रिया हो रही है, जो एक्शन हो रहा है वो किस प्रकार किया गया है, ठीक है। मैनर्स, मैनर बता दे, जैसे धीरे धीरे किया गया कोई काम, तेजी से किया गया है, सावधानी पूर्वक किया गया है, ठीक है, तो ये बताते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। अगर एग्जाम्पल की बात करें, शी रीड क्लियरली, ओके, तो यहाँ पर उसने मतलब कायदे से पढ़ा है, एक मैनर आया। ही रन्स फास्ट, वो तेज भागता है, तो जो फास्ट है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब आप देखो 5 नंबर में है एडवर्ब ऑफ डिग्री, ठीक है। तो टेल्स द इंटेंसिटी और एक्सटेंट। अब यहाँ पर कैसे हम लोग पहचानेंगे कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है, तो उसके लिए आपको पहचानना है कि जो हमारा सेंटेंस दिया है, ठीक है, उसमें वो काम कितनी मात्रा में या कितनी तीव्रता से किया गया है। जैसे ही इज़ टू वीक टू वॉक, ठीक है, वो चलने में बहुत कमज़ोर है। शी इज़ क्वाइट रॉन्ग, मतलब है वह पूरी तरीके से गलत है, ठीक है। क्वाइट का मतलब होता है पूरी तरीके से, बिल्कुल, ठीक है। रॉन्ग का मतलब होता है गलत। तो आपने देखा कि जो एडवर्ब ऑफ डिग्री है वो इंटेंसिटी और एक्सटेंट को शो करता है, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप देखो 6 नंबर का है एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो एडवर्ब ऑफ रीज़न क्या होता है, टेल्स द रीज़न, मतलब बताता है, कारण बताता है, फॉर समथिंग, जो घटना हुई है उसके पीछे का रीज़न बताता है कि वो घटना क्यों हुई है, ठीक है। जैसे इन्होंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, शी देयरफॉर लॉस्ट द चांस, ओके। तो यहाँ पर शी देयरफॉर लॉस द चांस, मतलब कि ये उसने अवसर को खो दिया, इसका मतलब ये हुआ। जैसे शी का मतलब तो वह हो गया, देयरफॉर का मतलब इसलिए होता है और अंततः भी होता है, ठीक है। लॉस यानी खो देना, चांस यानी जो मौका उसको मिला था। अगर हम और एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे पहला एग्जाम्पल हम ले ले रहे हैं, ही वॉज लेट, उसको देर हो गई थी, बिकॉज ही मिस द बस, मतलब उसकी बस छूट गई थी इसलिए उसको देर हो गई थी। यहाँ पर रीज़न आ गया कि बस के छूटने की वजह से उसको लेट हो गया। दूसरा एग्जाम्पल है शी वर्क्स हार्ड, उसने कठिन मेहनत की, देयरफॉर शी सक्सीडेड, ठीक है, इसलिए वो सक्सेस हुई, मतलब उसने सफलता प्राप्त की, क्योंकि उसने वर्क हार्ड किया था, कड़ी मेहनत की थी, इसलिए उसको सफलता मिली या सफलता प्राप्त की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आप जो एडवर्ब ऑफ रीज़न है वो रीज़न बताता है कि जो वर्क हो रहा है, जो एक्शन हो रहा है वो किस वजह से हुआ। आई होप आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, ठीक है। अफर्मेशन क्या बताता है, कन्फर्म समथिंग इज ट्रू, कि जो एक्शन हो रहा है वो ट्रू है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यस आई विल डू माई वर्क, तो यहाँ पर क्या एक सहमति बताई गई कि हाँ मैं अपना काम करूँ। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, श्योरली यू आर रिच, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक कंफर्मेशन दिया गया, एक सहमति या सत्यता दी गई है कि वो धनी है, ठीक है। तो जो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है वो जो सेंटेंस है उसमें जो बात कही गई है उसको सही और सहमति के साथ बताता है, ठीक है। ये अगर है सेंटेंस में तो हम समझ जाएंगे कि एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो जो नेक्स्ट है वो है एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है। डिनाइज समथिंग, मतलब जो बात थी, जो ट्रू बात थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको नकार दिया। निगेटिव में इसका आंसर जो होगा वो निगेटिव में होगा। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, आई डू नॉट नो हिम, मैं उसको नहीं जानता हूँ, ठीक है। ही इज़ गॉन, नो ही इज़ नॉट गॉन, तो जो ये आंसर नो में आया है ना, ये वाला ये होता है एडवर्ब ऑफ निगेशन, ठीक है। जैसे मैं अगर और एग्जाम्पल हम देखें तो वह स्कूल नहीं गया, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, तो ये एग्जाम्पल्स जो हैं वो हैं एडवर्ब ऑफ निगेशन के। आई होप आपको ये 8 एग्जाम्पल समझ में आए होंगे एडवर्ब के, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर मैं
आपको भी मैंने जो है वो टाइप्स बताएं, 8 टाइप्स होते हैं एडवर्ब के। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की, ठीक है। तो 2 काइंड्स ऑफ एडवर्ब हैं। सबसे पहला है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ प्रश्न में हो, जैसे यूज टू आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन जो पूछा गया है। जैसे एग्जांपल्स की बात करें, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो, ये एक मैंने किसी से क्वेश्चन किया है। वाई आर यू लेट, आपको देर क्यों हुई, ये भी मैंने किसी से क्वेश्चन किया है। हाउ डज ही पे हिज फीस, उसने जो फीस है उसको कैसे पे किया, तो ये क्वेश्चन है। तो जो इंट्रोगेटिव एडवर्ब है वो प्रश्नवाचक होता है, मतलब प्रश्न को शो करता है। यूज फॉर आस्क क्वेश्चन, किसके लिए यूज किया जाता है, क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये है काइंड ऑफ एडवर्ब, आपको ये ध्यान रखना है। अभी जो मैंने बताए थे वो टाइप्स ऑफ एडवर्ब बताए थे, ये काइंड ऑफ एडवर्ब्स हैं, ठीक है। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब्स। रिलेटिव एडवर्ब्स क्या होते हैं, ज्वाइन टू क्लॉजेज। क्लॉज अगर आपको नहीं पता है तो मैंने क्लॉज का वीडियो बनाया है, अगर आपको ना पता हो तो आप वो वीडियो देख सकते हो। एंड रिफर्स टू टाइम, प्लेस एंड और रीजन, ठीक है। रिलेटिव एडवर्ब क्या होते हैं, ज्वाइन टू क्लॉजेज, टू क्लॉज को ज्वाइन करने का काम करते हैं। तो वो टाइम भी बता देता है, प्लेस बता देता है और रीजन, कारण क्या है वो भी बता देता है। जैसे हम एग्जाम्पल से अगर समझे, आई नो द टाइम व्हेन ही विल कम, मैं जानता हूँ कि वो कब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आई नो द टाइम, एक ये अपने आप में क्लॉज है। दूसरा ही विल कम, ये अपने आप में क्लॉज है, ठीक है। इसको जोड़ा किससे गया है, व्हेन से जोड़ दिया गया है। तो ये क्या हो गया, ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, दिस इज़ द प्लेस, ये वही स्थान है, यह वह स्थान है, वेयर आई लिव, जहाँ मैं रहता हूँ। तो वेयर जो है वो रिलेटिव एडवर्ब है, ठीक है। लास्ट एग्जांपल है, दिस इज़ द रीज़न व्हाई आई लव यू, तो यही कारण है कि मैं तुमको प्यार करता हूँ, या कोई और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। तो जो यहाँ पर वाई आया है ये शो करता है रिलेटिव एडवर्ब को। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। एडवर्ब की मैंने एक बार डेफिनेशन रिकॉल की, मैंने आपको 8 टाइप्स बताए हैं एडवर्ब के और 2 काइंड्स बताए हैं, इंट्रोगेटिव और रिलेटिव। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। इसके 3 वीडियोस हैं, आपने अगर इसके 2 वीडियो नहीं देखे तो मैं आपसे बोलूँगी कि आप देखो, क्योंकि एडवर्ब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट ऑफ स्पीच का। थैंक यू, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।